सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी आज लोग ये वचन सुने, इनकी जिंदगी बदल जाए और बड़ा बदलाव आए, और ये वचन सुनने के बाद 100 गुना फल लेकर आए, और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। बाइबल की किताब पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 19 और 20 पढ़ने जा रहा हूं। और इसमें लिखा हुआ है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। हालेलुया। और इसमें पहले लिखा हुआ कि आत्मा के काम जो है, परमेश्वर के कार्य हैं, उनको रद्द ना करो, उनके खिलाफ ना जाओ। और सेकंड 20 में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, भविष्यवाणियों को मजाक में ना लें, उसका मजाक ना उड़ाएं। और ये परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है। और बहुत से लोग इस वचन को पूरा नहीं करते, इसीलिए वो आत्मा में पीछे चले जाते हैं और बाकी जो इन बातों पर, प्रोफेसियों पर, नबियों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमेशा तरक्की करते हैं। हालेलुया। बाइबल में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बोला गया था कि तुम दुष्ट आत्मा को एक बड़े सरदार, दुष्ट आत्मा, उनका एक बड़े सरदार की हेल्प से आप निकालते हैं, लोगों से आजाद करने के लिए उसकी मदद लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को समझाया कि शैतान को नहीं निकाल सकता। ये पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को आजाद करता है। ये पवित्र आत्मा ही लोगों को चंगा करता है। और बाइबल ये भी बोलती है कि जहां जहां परमेश्वर का आत्मा होगा, वहां वहां चंगियाई है, वहां वहां आजादी है। हालेलुया। पर शैतान लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बात डालना चाहता है, एक ही वचन के पास, कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। लेकिन यह बात कभी प्रकट नहीं करेगा कि अंत के दिनों में बहुत से दास दासियां, उनके ऊपर आत्मा आएगा और प्रोफेसी करेंगे। परमेश्वर के काम को वो दबाना चाहता है, लेकिन जीत फिर भी परमेश्वर की ही होगी, शैतान की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को शैतान आधा अधूरा प्रकट करना चाहता है, पूरा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि अंत के दिनों में झूठे नबी उठ खड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की बात में आ जाएं और इसी वचन के ऊपर काम करें और सबको एक नजर से देखना शुरू कर दें। झूठे नबी होंगे, पर उसके साथ ऐसे ही परमेश्वर के सेवक हैं जो रियल हैं, जो असल हैं। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का आत्मा प्रोफेसी करे। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के पाप नंगे करे। शैतान नहीं चाहता कि आने वाले टाइम के बारे में परमेश्वर लोगों को बताए। इसीलिए वो प्रोफेसियों के खिलाफ ज्यादा खड़ा होता है, क्योंकि वो खुद तो आने वाला टाइम बता नहीं सकता और दूसरे लोगों को भी कंफ्यूज करता है कि आने वाला टाइम, पिछले बीत चुका टाइम, जो जो प्रोफेसी होती है उसके विषय में सब बातों को दबाने की कोशिश करता है। यीशु मसीह को पूरा प्रकट नहीं करेगा, उसके कामों को अधूरा प्रकट करेगा, पूरी बात नहीं बताएगा। एक ही वचन का बस शैतान को रट्टा लगा हुआ है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, नबी उठेंगे, और ऐसे लोग, मासूम लोग इन बातों में आ जाते हैं और सबको एक नजर से देखना शुरू कर देते हैं। जो आत्मा पाए हुए हैं और जिनके अंदर शैतान का आत्मा, उनको भी सबको एक नजर से देखना शुरू कर देते हैं। और इससे शुरू होता है कि आत्मा का विरोध। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धरती के ऊपर सब बातों की आपकी माफी हो सकती है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कार्य करेंगे तो आपकी कोई माफी नहीं है।
पर लोग इस बात से डरना बिल्कुल नहीं चाहते, परमेश्वर की इस आज्ञा से डरना नहीं चाहते। और जो पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनके खिलाफ फिर बोलते हैं। और पवित्र आत्मा को शैतान का नाम बोलते हैं। वहीं से शुरुआत होती है, वो फेलियर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के विरोध में काम करते हैं। मेरा ये खुद का पर्सनल रूल कानून है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी के अंदर ये कभी प्रूफ नहीं करता कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके अंदर शैतान का आत्मा है। कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे को मैं शैतान नहीं बोल सकता। और जब तक कोई व्यक्ति उसके ऊपर शैतान पूरा घूमना ना शुरू करते, तब तक मैं किसी को यह नहीं बोलता कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर शैतान का आत्मा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के खिलाफ मैं खड़ा हुआ तो परमेश्वर के स्पिरिट के खिलाफ अगर मैंने कुछ काम किया तो उसकी मुझे कोई माफी नहीं मिलने वाली। आप जहां कहीं भी बाइबल में देखेंगे, जहां जहां प्रोफेसी हुई है, जिसके ऊपर हुई है, वो लोग बड़े हैं। और जिसने प्रोफेसी का विरोध किया है वो आगे नहीं बढ़ पाए। एली सैमुअल का अगवा था। जब सैमुअल को दर्शन आना शुरू हुआ, परमेश्वर ने बात करनी शुरू हुई, तब एली ने उसका विरोध नहीं किया कि आप प्रोफेसी क्यों करने लग गए, आपके ऊपर परमेश्वर दर्शन क्यों देने लग गया, आप परमेश्वर की आपके ऊपर आवाज आनी क्यों शुरू हो गई है। उसने विरोध नहीं किया। और इस विषय में बाइबल की एक और मैं आयत पढ़ूंगा और इससे आप जान पाएंगे। और मैं बाइबल की किताब उत्पत्ति और उसका 37 बाब और 5 पढ़ने जा रहा हूं। और यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उनका वर्णन किया, तब वह उससे और भी दोष करने लगे। और जैसे यूसुफ ने, याकूब का बेटा यूसुफ जब दर्शन के बारे में बता रहा था, प्रोफेसी कर रहा था कि मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा और सभी आप मेरे आगे दंडवत करेंगे, झुकेंगे। प्रोफेसी जैसे उसके भाइयों ने सुनी और वो उनसे ईर्खा रखने शुरू कर चुके थे, उनके साथ ईर्खा कर रहे थे प्रोफेसी सुनकर कि ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। वो आत्मा के विरोध में खड़े हो गए थे, ये काम नहीं होना चाहिए, ये प्रोफेसी पूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूसुफ बाद में राजा बना और वो सेम प्रोफेसी पूरी हुई। और जो उसके भाई जान रखने वाले थे वही यूसुफ के आगे झुक रहे थे, जैसे प्रोफेसी के मुताबिक उनको बताया गया था। दानियल के टाइम जब राजा दर्शन देखते थे, सपन देखते थे और उसका वर्णन दानियल करता था, और वो राजों का फेवरेट रहा है दानियल। और उसके साथ जो और लोग थे वो ईर्खा खाते थे, जल रखते थे कि ये प्रोफेसी क्यों कर रहा है, ये दर्शन को अर्थ क्यों बता रहा है, परमेश्वर इनसे बात क्यों करता है। और सब वो मारे गए, दानियल बचा रहा और बड़ी पदवी उसके ऊपर रही, कारण प्रोफेसी के कारण। और यूसुफ राजा क्यों बना? प्रोफेसी के कारण। उसने राजे का जो सपना आया था उसका अर्थ बताया था और कोई व्यक्ति उसका अर्थ नहीं बता पाया, इसलिए वो फिरौन की गद्दी का वारिस बना यूसुफ। और जहां जहां आप बाइबल में प्रोफेसी देखेंगे वहां वहां आप उन्नति देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आप प्रोफेसियों के ऊपर विश्वास करें, इनकी निंदा ना करें, प्रेयर करें कि परमेश्वर आपके साथ भी बात करें दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा। अगर आप प्रोफेसी को निंदेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो आपको परमेश्वर की प्लानिंग कभी समझ में नहीं आएगी कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर आपके साथ कभी बात नहीं करेगा किसी के भी द्वारा। फिर आपको आने वाले सालों में समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने प्रोफेसी के खिलाफ बहुत सा कार्य कर दिया है। तो परमेश्वर आपके साथ बात नहीं करेगा, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। हालेलुया। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जब उनकी अच्छी प्रोफेसी होती है तो वो बोलते हैं कि ये रियल मैन ऑफ गॉड है,
और जैसे उन लोगों के पाप नंगे होने शुरू हो जाते हैं, आने वाले टाइम के बारे में बताया जाता है कि आने वाले टाइम में आप इस पाप में गिर जाओगे। और जैसे वो प्रोफेसी पूरी होती है और गिर जाते हैं, फिर उनको लगता है कि ये झूठे नबी उठ खड़े होंगे। फिर ये आयत बड़ी याद आती है, ये झूठे नबी हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठे नबी उनका पाप नंगा करते हैं, उनके विषय में प्रोफेसी करते हैं। फिर ये बात कभी नहीं बताएंगे कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा हुआ है कि प्रोफेसी होगी, आत्मा भविष्यवाणियां करेगा। अगर परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया है कि प्रोफेसी को तुच्छ ना समझें कि अंत के दिनों में प्रोफेसी होगी, तो आप इस वरदान को हासिल करने के लिए प्रेयर करें, इस वरदान के खिलाफ कभी ना जाएं। आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति प्रोफेसी कर रहा है कि वो पितर आत्मा की ओर से है कि वो शैतान की ओर से है, आप निर्णय नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोफेसी नहीं आती तो आप एक नजर से सबको नहीं देख सकते कि सब झूठे नबी हैं। उसमें असल नबी भी होंगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। आप एक ही चक्की में सब कुछ नहीं पीस सकते। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। आप किसी के पीछे लगकर, किसी की बातों में आकर, शैतान की बातों में आकर आप सबको ये नहीं बोल सकता कि झूठे नबी हैं। रियल मैन ऑफ गॉड को आप झूठे नबी नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा को आप निंदा नहीं कर सकते, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे, आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, आप पीछे चले जाओगे। इसलिए लड़ रहो, ये परमेश्वर के हाथ में है किससे कौन सा करिश्मा करवाना है, किससे कौन सा करिश्मा करवाना है। मैं कभी भी आत्मा के विरोध में नहीं गया, इसीलिए आज यहां पे हूं। इसलिए परमेश्वर अचंभे काम कर रहा है। पर जब उनको लगे ना कि हम आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा के विरोध में खड़े हो जाओ और फिर आत्मा को निंदना शुरू कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो कि सब फेक है। कुछ फेक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज भी करिश्मे करता है अपने सेवकों के द्वारा। आज भी लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, आज भी लोगों के पाप नंगे करता है प्रोफेसी के द्वारा। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता तो आप विश्वास करें, देखें परमेश्वर के काम कि पवित्र आत्मा धरती के ऊपर आज कैसे कैसे काम कर रहा है। शैतान की बातों में ना आए, वो वचन के साथ भी आपको गिराने के पूरा जोर लगाता है। और जैसे जैसे शैतान आत्मा के विरोध में खड़ा होगा, वैसे वैसे परमेश्वर का काम धरती में और बढ़ता जाएगा। जितना लोग आत्मा का विरोध करेंगे, उतना ही परमेश्वर का काम और बढ़ेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। जितना आप परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ काम करोगे, आप पीछे जाओगे, और जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो और तरक्की करता जाएगा, और तरक्की करता जाएगा। इसलिए कभी भी आत्मा के विरोध में ना जाए। परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड जो रियल वाले हैं, उनके खिलाफ कभी निंदा ना करें। हो सकता है कि आप किसी की निंदा करें वचन के द्वारा कि ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा नबी है। इस वचन के द्वारा हो सकता है कि उनके ऊपर भी उंगली उठे जो रियल मैन ऑफ गॉड है, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन को गलत प्रूफ कर दिया है। आपने वो बात नहीं बताई जो बाइबल बोलती है, योएल की किताब बोलती है, प्रेरितों के काम वो किताबें बोलती हैं। उनको भी प्रूफ करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, उस विषय में आप कभी बात ना करें, चाहे परमेश्वर का वचन भी क्यों ना हो। हालेलुया। टीचिंग से कोई व्यक्ति अपने आप को महान नहीं कह सकता। परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा है, इस बात पे निर्भर होता है कि वो कितना व्यक्ति महान है आत्मा में। हालेलुया। उनके फलों से आप पहचानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उसके जरिए कौन से काम कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा।
क्या हो रहा है। जिस चीज की आप प्रतीति करेंगे वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में लॉन्च करता है। इसलिए आप किसी के लिए आप ठोकर का कारण बिल्कुल ना बने। कहीं यह ना हो कि आप मसीह के लिए एक ठोकर का कारण बने, आपकी वजह से परमेश्वर के आत्मा की निंदा हो, परमेश्वर के सेवकों की निंदा हो। इसलिए ऐसी पोस्टें, ऐसी वीडियो शेयर बिल्कुल ना करें जो परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ की गई हो, परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ निंदा की गई हो। कभी भी ऐसी पोस्ट शेयर बिल्कुल ना करें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें। नहीं तो आप भी शैतान के साथ हिस्सेदारी बना रहे हैं। शैतान के साथ आपका पूरा हिस्सा है परमेश्वर को काम को बिगाड़ने का। इसकी सजा बहुत कठिन होगी। इसलिए अपनी बुद्धि के मुताबिक नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक चलें। परमेश्वर से पूछें, पर्सनली पूछें क्या सही और क्या गलत है। किसी की बातों में आकर किसी का निर्णय ना करें। हालेलुया। आप हो सके तो लोगों की बातें ना करें, परमेश्वर की बातें करें, उनके राज्य की बातें करें, उनके कामों की बातें करें, उनकी तारीफ करें, उनकी वर्शिप करें। फालतू का टाइम इधर उधर ना खराब करें। ये आपके पास बड़ा अद्भुत समय है और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप बदल रहे हैं और कभी भी परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। खासकर जो अभी मैंने बताया कि भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं समझेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। हालेलुया। अपने पिता के खिलाफ कभी नहीं खड़े होंगे। शैतान का आत्मा शैतान के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होता, तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पवित्र आत्मा के विरोध में कभी नहीं खड़े होंगे। ये मेरा विश्वास है। आज का वचन सुनने के बाद आप बदले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना, ये समझ जाए और जान जाए कि परमेश्वर का आत्मा कैसे प्रोफेसी करता है। ये कभी भी पितर आत्मा के खिलाफ खड़े ना हो, ये शैतान का मुकाबला करें, पितर आत्मा की निंदा ना करने पाए। इनको समझ मिले, अकल मिले। परमेश्वर जिस पवित्र आत्मा की पहचान करने वाले बने, परमेश्वर के रियल मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कभी ना जाएं, ताकि इनकी जिंदगी में वो फल लगे जो इनके आत्मिक अगुवे के ऊपर है। हालेलुया। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं चंगियाई के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहां कहीं भी ये वचन सुना, जहां कहीं भी ये प्रार्थना रिसीव करें, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी ब्लड की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, पीलिया, कैंसर, टाइफाइड, पूरी बॉडी के दर्द, सर्वाइकल, लंगड़ापन, जुबान, कान, आंखें, सब समस्याओं से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो शादियां होने पाए। जिनकी तलाक स्थिति बनी, उनको कैंसिल करता हूं। जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के टैग, उनको तोड़ता हूं यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा। आजाद हो जो पिता आत्मा की आग उतरे और आजाद हो जो सब तरह की दुष्ट आत्माओं से आपको छुटकारा मिले। फ्री करता हूं, बरी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सौलियां, पथरियां, कैंसर की बीमारी छोड़कर जाती रहे, हार्ट की बीमारियां आपको छोड़कर जाती रहे, रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम छोड़कर जाती रहे। आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में है वो रिहा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों में सुख शांति एंटर करे और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में।
एंजल आपके बड़े मिलकर करें, आपके ऊपर ऑयल लेकर आए और फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। और फिर से मिलेंगे बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।